हेलो गाइस, आज मैं आपको लेके जा रही हूँ प्रीमियम आउटलेट यानी कि फैक्ट्री आउटलेट्स ऑफ ऑल द ब्रांड्स। बहुत अच्छा मौसम था, बारिश आने के फुल चांसेस थे, तो हमने अम्ब्रेला कैरी ओवर कर लिए थे। देन हम सबसे पहले गए एडिडास के फैक्ट्री आउटलेट यानी कि शोरूम में टू गेट अवे द शूज़। हमने शूज़ एक्सप्लोर किए बट कुछ खासे पसंद नहीं आए मुझे, साक्षी या मेरे हस्बैंड को, तीनों को। यहाँ 50% ऑफ था। कुछ आइटम्स पे था, न्यू अराइवल्स पे नहीं था, जैसे कि हुड्स, बिकॉज़ यहाँ विंटर आने वाला है तो उस पर ज़्यादा ऑफ नहीं थे। मुझे ये वाला बैग पसंद आया था। देन मैंने यहाँ से क्या पिक किया वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पिंक कैप। यस, मुझे कैप्स बहुत अच्छी लगती है। हैट्स भी, बट हैट्स अवेलेबल नहीं थी। ये टी शर्ट 50% ऑफ में भी $25 की थी। देन साक्षी को जाना था गैप। ये वैसे मेरा आउटफिट ऑफ द डे था। मैंने इंडिया में गैप को एक्सप्लोर नहीं किया है, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था गैप जाने का। अंदर आने के बाद मुझे लगा कि हाँ, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। बाय द वे कॉस्टली भी बहुत है, यहाँ पर जीन्स वगैरह बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। देन यहाँ पर मुझे हुडीज़ वगैरह देखने को मिले, प्राइसेस भी ठीक थे, मुझे अच्छे लगे। क्लियरेंस में एज़ यूजुअल मेरी साइज़ का कुछ नहीं था। आई थिंक क्लियरेंस यहाँ हमेशा प्लस साइज़ पे ही चलता है। मुझे ये डेनिम जैकेट पसंद आई थी, ये ग्रीन वाली जैकेट भी पसंद आई थी, बट वो मेंस थी। पता नहीं क्यों मेरा दिमाग हमेशा आदमियों के कपड़े में पहले घुस जाता है। ओके, देन मैंने यहाँ पर 2-3 चीज़ें और एक्सप्लोर की रिगार्डिंग डेनिम स्कर्ट्स एंड पुलोवर्स। देन मेरे हस्बैंड ने भी यहाँ से कुछ पिक किया था। देन हम पहुँचे स्केचर्स टू फाइंड माई शूज़ एंड साक्षीज़ रनिंग शूज़। मैंने यहाँ ये बूट्स पसंद किए, बट हम यहाँ ऑफ़र नहीं अवेल कर पाए बिकॉज़ वो कुछ 3 पेयर ऑफ शूज़ पे था। देन हम गए द नॉर्थ फेस, बिकॉज़ यहाँ के जैकेट्स अच्छे होते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होते हैं। सो हमने यहाँ पर बहुत सारे हुड्स जैकेट्स को एक्सप्लोर किया। पहले हमने मेरे हस्बैंड के लिए जैकेट्स ढूंढे, इवन साक्षी ने भी एक हुड ढूंढा अपने लिए और अपने कज़न्स के लिए। देन मुझे यहाँ के हुड्स का कलर अच्छा लगा। 50% ऑफ यहाँ भी था, बट जो न्यू फ्रेश अराइवल्स थे उन पे ज़्यादा ऑफ नहीं था। यहाँ से मैंने अपने लिए एक जैकेट पिक करने की सोची थी, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली मेरी साइज़ में वही जैकेट था, MNL, जो यहाँ का साइज़ है, दिस वन। बट पता नहीं क्यों फिर मैंने अपना माइंड गिव अप कर दिया एंड मैंने ये नहीं पिक करी। आई डोंट नो व्हाई। आपको ये जैकेट कैसी लगी, क्या मुझे लेनी चाहिए थी? देन हम गए फॉसिल, वहाँ से भी साक्षी और मेरे हस्बैंड ने कुछ पिक किया, जो कि आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा अनबॉक्सिंग वीडियो में कि हमने यहाँ से क्या क्या परचेज़ किया। यहाँ फॉसिल में भी सेल थी एंड यहाँ एक ऑफ़र और चल रहा था, यू कैन अवेल 2 वॉचेज़ इन $119। देन हम लोग गए रिबॉक। मैंने वहाँ से ये चीज़ ली, क्यों? क्योंकि वहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था और मुझसे ठंड सहन नहीं होती है बिल्कुल भी। अभी आपको देखने का मिलेगा कि मैंने ये जैकेट ख़रीद के पहन भी ली थी। देन मैं गई अपने फेवरेट ब्रांड, जो कि था टॉमी हिलफिगर। वैसे आप लोगों का फेवरेट ब्रांड कौन सा है? मुझे पता नहीं क्यों टॉमी हिलफिगर बस अच्छा लगता है, मुझे वहाँ जाके बड़ी खुशी सी होती है और मुझे उसके कपड़े एक बार में पसंद भी आ जाते हैं, स्पेशली वाइट स्नीकर्स एंड हुड्स एंड जैकेट्स। ये जैकेट अच्छी थी ना? इन दोनों में से आप बता सकते हैं कि मैंने कौन सी ड्रेस ली होगी? अभी मैं आपको जैकेट्स भी दिखाऊंगी जो मुझे पसंद आई थी जल्दी ही। ये यहाँ की सर्दी के लिए जैकेट मेरे हस्बैंड देखते हुए। देन अब जल्दी चलते हैं वो जैकेट्स ढूंढने के लिए। सी द प्राइस, $169। ये देखो आ गई मेरी पसंद की एक जैकेट कम हुडी। मुझे ये वाली पसंद आई थी, बट ये बॉयज़ है अगेन। तो आपको क्या लगता है मैंने ये परचेज़ की होगी? देन हम गए एक और फेवरेट आउटलेट। मैं अपनी सिस्टर के लिए वहाँ कुछ परचेज़ करने गई थी। यस, कौन सा ब्रांड होगा ये? गुच्ची। इसके शूज़ आपको अच्छे लगते हैं? नहीं, मुझे ये वाला नहीं पसंद आ रहा था, मुझे दूसरा पसंद आ रहा था। देन मैंने यहाँ एक्चुअली अपनी सिस्टर के लिए एक स्लिंग बैग ढूंढना था, जैसा उसे चाहिए था, जो कि इस आउटलेट में अवेलेबल नहीं था। बट मुझे यहाँ के भी स्लिंग बैग्स और पाउचेज़ और बैग्स अच्छे लगे। मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था गुच्ची के शोरूम में जाना, क्योंकि मेरा फेवरेट ब्रांड दूसरा है। ये मेरी सिस्टर को बहुत पसंद है, उसने कहा था कि उसके लिए ज़रूर एक्सप्लोर करूँ मैं गुच्ची। बट उसने जो मुझे पिक्चर भेजी थी वो वाला मुझे यहाँ दिखा नहीं। सी
मैंने जैकेट पहन ली है। देन साक्षी गई मैक के कुछ प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने। मेरा मेकअप से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। फैक्ट्री आउटलेट को आप एक दिन में तो कवर नहीं कर सकते, सो मैं यहाँ दोबारा जाऊँगी और नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊँगी। और जल्दी ही यहाँ से हमने क्या क्या परचेज़ किया उसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाऊँगी और उसमें एक खुशी की बात और एक मज़ेदार किस्सा भी सुनाऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।